मेरे पीछे बोले बोले परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु यीशु ये वचन मेरी लाइफ को बदले। मेरी लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव है प्रभु यीशु तेरे वचन के द्वारा यीशु के नाम से टूट जाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता है, उनके बंधनों को तोड़ता है, उनके श्रापों को तोड़ता है और उनकी लाइफ को बदलता है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे शुद्ध रहने का और मेरे पवित्र रहने का उद्धार है। प्रभु मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, ये वचन मेरी लाइफ को बदले। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नाम के नाम से। सब जन बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए हम यूहन्ना नबी की पुस्तक को खोलेंगे। यूहन्ना का 10 उसकी 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। यूहन्ना 10 का 1 से 10। 10 का 1 से 10 है ना। चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। ठीक है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले हैं वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन एक बात इसमें कह रहा है कि मैं क्या हूँ? चरवाहा। और चरवाहा यीशु मसीह है। और वहां पर एक बात लिखी गई है कि मैं चरवाहा हूँ और मेरे भेड़ें क्या करती हैं? मेरा शब्द सुनती हैं और पहचानती। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो चरवाहा है उसकी जो भेड़ें होती हैं वो उसके शब्द को सुनती हैं, उसके शब्द को पहचानती हैं। क्योंकि जो सच्चा चरवाहा होता है वो अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? अपना प्राण दे देता है। लिखा है कि चरवाहे कई प्रकार के हैं। आज चरवाहे कई प्रकार के हैं। कई चरवाहे तो ऐसे हैं वो अपनी भेड़ों को जब मुसीबतें आती है, परेशानी आती है तो वो छोड़कर क्या कर देते हैं? भाग जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? क्या करता है वो? लिखा है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या करता हूँ? अपना प्राण। और आपने अभी बीते दिनों में देखा कि
कि गुड फ्राइडे के दिन आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, जो इस दुनिया का चरवाहा है, उसने क्या किया अपनी भेड़ों के लिए? कौन है उसकी भेड़े? हम लोग उसकी भेड़े हैं, जो लोग उसके शब्द को सुनती हैं और पहचानती हैं। उसने जान सभी लोगों के लिए दिए, ना कि ओनली फॉर क्रिश्चियन। उसने सभी लोगों के लिए अपने आप को क्रूसिफाइड किया, ताकि उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु क्या होगा? अनंत जीवन उसी का है। वो नाश नहीं होगा, परंतु वो उस जगह पर रहेगा जहां मैं अपने पिता के पास रहता हूँ। हालेलुया। लिखा कि जब उसने अपने आप को क्रूसिफाइड किया, अपनी भेड़ों के लिए उसने अपने प्राण को दिया, तो उसने ये नहीं पूछा कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरी भेड़े है। हालेलुया। लिखा है कि मेरी भेड़े मेरे शब्द को, और लिखा है कि मेरे भेड़े इस ही जगह की नहीं, वो अलग की हुई भेड़े। मैंने आपको बीते दिनों में एक वचन सिखाया था। मैंने आपको कलीसिया क्या होती है। कलीसिया वो होती है जो उसके लोग होते हैं जो इस संसार से अलग किए हुए थे। हालेलुया। कलीसिया वो होती है जो उसके चुने हुए लोग होते हैं, जिसको परमेश्वर ने अलग अलग जगहों से क्या किया है? चुना है और नियुक्त किया है। जिस प्रकार से आप आज यहाँ पर बैठे हो, सभी लोग नहीं बुलाए गए। सभी लोग यहाँ पर क्यों नहीं बैठे हुए? इतने लोग यहाँ पर क्यों नहीं बैठे हुए कि ये दरवाजा बाहर तक खुल गया? क्योंकि आप लोग स्पेशली चुने गए लोग हो। हालेलुया। आप लोग उसकी भेड़े हो, आप लोग उसके पुत्र पुत्री हो। उसने आपको नाम ले लेकर बुलाया है, उसने आपको क्या किया है? चुना है। इसलिए आप उसकी आवाज को सुनते हो और पहचानते हो, और वो आपके लिए क्या करता है? अपना प्राण दे देता है। हालेलुया। इसीलिए उसने गुड फ्राइडे के दिन अपने आप को क्रूसिफाइड करा, ताकि जब मैं अपने आप को इस दुनिया के लिए कुर्बान करूंगा, तो मेरे बेटे मेरे बेटी जिन्होंने इस दुनिया में पाप किया है, वो पाप से क्या होंगे? आजाद होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। कितनों को पता है कि आज क्या है? क्या है? ईस्टर का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह आज 2000 साल पहले इस दुनिया में जी उठा था, जब उसने अपने क्रूसिफाइड होने से पहले भविष्यवाणी करी थी कि देखो मैं अपने लोगों के लिए, मैं समस्त दुनिया के लिए अपने आप को क्रूसिफाइड करूंगा, ताकि बाद में जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं क्या होऊंगा? मैं अपने लोगों के लिए अपने आप को क्रूसिफाइड करूंगा, लेकिन हाँ, तीसरे दिन में क्या होगा? जी उठाऊंगा, मैं मौत को हरा दूंगा। हालेलुया। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के अनुसार क्या किया? उसने तीसरे दिन बाद मौत को हरा दिया, और जिस कब्र के अंदर उसे रखा गया था, उस कब्र को उसने क्या कर दिया? खाली करके वो जी उठा। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला एक आयत को पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। ये परमेश्वर का वचन एक बात यहाँ पर कह रहा है। लिखा है, खुदावंद का दास पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं तुम्हें वही सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? कौन सा सुसमाचार? हेलो, जिससे तुम पहले सुना। सामने ध्यान देंगे, डिस्टर्ब ना हो। कुछ समय लूंगा, ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा, नहीं तो प्रचार मैं शुरू से दे सकता था। ध्यान देंगे, बता दीजिए जवाब। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले से क्या कर चुका हूँ? सुना चुका हूँ,
जिससे तुमने क्या किया है? अंगीकार भी किया था। अंगीकार क्या होता है? एक्सेप्ट। हाँ? मान लेना। मैं मान लेता हूँ मैंने अंगीकार किया था, और जिससे तुमने फिसर भी हो। मैंने अंगीकार किया था कि यीशु ही मेरा उद्धार है। मैंने उस पर विश्वास किया था, मैंने उस पर अंगीकार किया था, मैंने अपने दिल से उस पर क्या किया था? विश्वास किया है कि यीशु ही मेरा क्या है? उद्धार करता है। और लिखा है कि तुमने उस पर क्या किया था? अंगीकार किया था। पढ़ेंगे उसकी 3 आयत 3, 4, 5 पढ़ेंगे। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया का स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। लिखा है कि उसी के द्वारा तुम्हारा क्या होता है? उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा, जिस पर तुमने विश्वास किया था, क्या होता है? उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, यदि तुम सुसमाचार को जो उसने तुम्हें दिया, सुनाया था, स्मरण रखते हो। समझ रखते हो तो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास क्या करता? व्यर्थ हुआ। तुमने उस पर विश्वास किया। यदि तुम उस पर विश्वास ना करते तो तुम्हारा जो सुसमाचार तुमने सुना वो सब तुम क्या ठहरता? व्यर्थ है। तुमने उस पर क्या किया है? विश्वास किया। और जब तुमने उस पर विश्वास किया तो वो क्या कर रहा है? तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे जीवन को वो क्या कर रहा है? स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार है। ये पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, इस कारण मैंने तुम्हें क्या कर दिया? बोलेंगे, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही क्या करा? वही आज्ञा पहुंचा दी, वही बात पहुंचा दी जो मुझे क्या की थी? पवित्र शास्त्र के वचन के पवित्र अनुसार, शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मैंने तुम्हें वो वचन, वो आज्ञा, वो खुदावन का सुसमाचार तुम्हें पहुंचा दिया, जो मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा पहुंचाया गया था। कि क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? तुम्हारे पापों के लिए वो क्या हुआ? मारा गया। तुम्हारे पापों के लिए वो क्या हुआ? गाड़ा गया। और तुम्हारे पापों के लिए वो क्या हुआ? तुम्हारे विश्वास के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते कि यीशु हालेलुया? लिखा है कि वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, तुम्हारे पापों के लिए वो गाड़ा गया, और आज वो तीसरे दिन बाद, आज से 2000 साल पहले वो इस दुनिया में से जी उठा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा था कि हे मृत्यु, मैं तेरे डंक को तोड़ दूंगा और मैं क्या करूंगा? जी उठूंगा, अपने पिता के दाहिनी ओर जा बैठूंगा। हालेलुया। और जब तक मैं वहां पे नहीं आऊंगा, जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं करूंगा। हालेलुया। अब वो समय है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौका देता है, उसको क्या करना है? सब कुछ ठीक करना है। जो लोग गलत चल रहे हैं उनको उन्हें अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा, उसने उनको अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उसने अपने दासों के द्वारा उनको क्या करना है? ठीक करना है, ताकि जो पाप में चल रहे हैं, जो बुराई में चल रहे हैं, जो व्यभिचार में चल रहे हैं, जो मूर्ति पूजन में चल रहे हैं, जो अनाज्ञाकारी में चल रहे हैं, वो क्या हो जाए? वो ठीक हो जाए और परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जब कह रहे हैं कि वो क्या हुआ? तीसरे दिन वो क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठा। ये 5 प्याज को पढ़ेंगे। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। यस, सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठा, और क्या हुआ? और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। यस। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, यस। जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। और वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरित को दिखाई दिया, सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया। लिखा है कि सब प्रेरितों को दिखाई दिया, कैफा को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, और सबके बाद वो मुझे भी दिखाई दिया। मैंने अपने आप के जीवन में परमेश्वर को क्या किया? देखा। कैसे देखा? पता? आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हो?
उन लोगों ने तो असलियत में परमेश्वर को देखा, लेकिन हमने कैसे देखा उसे? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने साथ उसे चलते फिरते देखा है, हमने अपने जीवन में उसे काम करते देखा है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि मैंने भी उसे देखा। यस, फिर पढ़ेंगे। जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। ये बात पौलुस गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है? जी उठा। यस, 12 आयत को पढ़िए, 12-13 आयत पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। सुनो, बाइबल ये कह रही है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया है? मुर्दों में से। तो तुम में से कई लोग क्या कहते हैं? मुर्दों का पुनरुत्थान है ही नहीं। मुर्दों का पुनरुत्थान है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह मर के जी नहीं उठ सकता। कई लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर के जी नहीं उठ सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा? मुर्दा कैसे जी उठेगा? लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि मुर्दे जी उठते हैं, प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा है। हालेलुया। लिखा है कि कई यहाँ पर कह रहा है कि इसीलिए तुम में से बहुत ही कहते हैं कि मुर्दे जी नहीं उठते। प्रभु यीशु मसीह का कैसे जी उठना हो सकता है? लेकिन भाई साहब, वो प्रभु यीशु मसीह है, हम इंसान हैं और उसने मौत को हराया है। पढ़ेंगे। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। वो कह रहे हैं यदि मरे हुओं को जी उठना नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जी उठा। तो तुम लोगों को क्या हो रहा है? तुम लोग जो यहाँ पर विश्वास करते हो, तुम्हारा विश्वास क्या है? अधूरा है। हालेलुया। यस, पढ़ेगा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना क्या है? व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। वो कह रहा है कि यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठता, अगर बाइबल ये कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठता है, तो ये बात तुम्हारी सोच की गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बाइबल इस बात की प्रचार कर रही है, सच्चाई बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? जी उठा है। क्योंकि उसने अपने चेलों को दिखाई दिया, वो यूहन्ना को दिखाई दिया, वो याकूब को दिखाई दिया, वो कैफा को दिखाई दिया, उसके बाद वो अपने 12 चेलों को दिखाई दिया, वो मरियम को दिखाई दिया। उन लोगों के साथ वो चला फिरा, उनके साथ साथ रहा। 40 दिन तक वो जीवित रहकर उनको आज्ञा देकर वो स्वर्ग में उठाया गया। हालेलुया। हालेलुया। उसने इस बात का प्रमाण दिया, अपने लोगों के साथ खाया पिया। उसने मरने के जी उठने के बाद उसने यहाँ पर कहा, अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरकर जी उठता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, ये शिक्षा व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास अधूरा है, वो झूठा है। और तो और क्या है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मर चुके हैं उनका विश्वास करना भी व्यर्थ था। क्यों? क्योंकि वो तो, अब तुम ये कह रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह जीता नहीं, तो इसका मतलब फिर उनका मरना तो फिर व्यर्थ है। वो जो प्रभु यीशु मसीह में मरे, इसका मतलब फिर वो भी पाप में जाएंगे। लेकिन वो कह रहे कि ऐसा नहीं, तुमने विश्वास किया है, विश्वास के द्वारा तुम क्या करोगे? हार पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यहाँ पर एक बात बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, यह पढ़ेंगे नहीं 55, 56, 57 को पढ़ेंगे। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? प्रभु यीशु मसीह लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहा है, जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसने एक बात कही मृत्यु को। यस, पढ़ेंगे। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? वो कह रहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? जय क्या मतलब है? जय का मतलब, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तूने मुझे कहाँ हराया? हालेलुया। हालेलुया। वो इसका मतलब ये बात तब कह रहा है जब वो मुर्दों में से अब वही कह पाएगा ना, हे मृत्यु तेरे डंक कहाँ रही? जो मरकर जी उठा। अब मुर्दा तो बोलेगा नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह मौत को हरा चुका है। हराने के बाद वो कह रहा है कि हे मृत्यु तेरा डंक तू कहाँ रहा? तू कहाँ मुझे हरा पाया? तू तो मुझे हरा ही नहीं पाई। एक कब्र खाली पड़ी है। हालेलुया। जब आप मान लो, सपोज करो कि मैं दुनिया से चला गया,
और मैं तीसरे दिन बाद परमेश्वर के सामने जी उठा। तो फिर मैं ही कह सकता हूँ ना कि हे मौत कहाँ गई तेरा डंक, कहाँ गया तूने, कहाँ मुझे हराया, मैं तो हारा ही नहीं तुझसे, मैं तो जी उठा हूँ। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरे को तो मैंने हरा दिया, तू तो मुझे हरा ही नहीं पाई, तू तो मुझे कवर के अंदर ही नहीं रख पाई, तू तो मुझे क्रूज के ऊपर नहीं रख पाई। देख मैंने तेरे डंक को तोड़ दिया और आज मैं क्या हो गया, जी उठा हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया और वो तीसरे दिन बाद क्या हो गया है, जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ेंगे यस क्या कह रहा है परमेश्वर। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन 11:56 में याद करिए, मृत्यु का डंक क्या है, पाप है। क्योंकि जहां बाइबल में लिखा है जहां पाप है वहां क्या है, मौत है। पाप की मजदूरी पाप की मजदूरी तो पाप की मजदूरी मौत है। जब लिखा जहां मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल क्या है, पाप व्यवस्था के द्वारा ही कर सकता है मेरे भाई बहनों। व्यवस्था क्या है, परमेश्वर का वचन। तो पाप परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कट सकता है जब आप उसके वचनों को अपने जीवन में लागू करोगे, जब आप उसके वचन के अनुसार चलोगे, पाप आपके जीवन को छोड़कर। लेकिन अगर आप व्यवस्था के अनुसार नहीं चलोगे तो आप क्या कर रहे हो, और पाप की मजदूरी, तो पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन पाप को हराने के लिए व्यवस्था है। 57 आयत में लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या हो गए हैं, हमें जयवंत कर दिया है। मतलब कि मृत्यु पर हिला दिया है अपने वचन के द्वारा, अपनी व्यवस्था के द्वारा हमें ये वचन दिया कि तुम मेरे वचनों के ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो तो मृत्यु तुम्हारी नहीं है। हालेलुया लेकिन अगर शायद आपको वचन समझ में नहीं आ रहा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहा मेरा वचन, हालेलुया कितनों को समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद वचन में मन ही नहीं। मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये शरीर है, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर की ओर, वो परमेश्वर को वापिस जानी है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मौत को हराया है, उसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो तो आप इस मौत को हराने वाले हो। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर साफ लिखा है, वचन साफ बता रहा है कि पाप को सिर्फ व्यवस्था हरा सकती है, परमेश्वर का वचन हरा सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहे हो तो ही हरा पाओगे ना। अगर वचन के अनुसार नहीं चलो तो कहाँ हरा पाओगे, तो फिर मौत ही है। पहली मौत भी है, दूसरी मौत भी है। लिखा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं उनकी जिंदगी में एक मौत है, जो वचन के अनुसार नहीं चल रहे वो 2 मौत मरेंगे। कितनों को पता 2 मौतों का, पहली शरीर के द्वारा, दूसरी आत्मा के द्वारा। जब आत्मा भी मरेगी तो आत्मा मरेगी, वो नरक की आग में जाएगी चलेगी। लेकिन जो वचन के अनुसार चलते वो एक बार ही मरेंगे शरीर के अनुसार, लेकिन उनकी आत्मा की मौत नहीं होगी। वो तो अनंत जीवन जिएंगे और अनंत जीवन के लिए स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें क्या किया, जयवंत करा है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, यस, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। यस हालेलुया। वो कह रहा है हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। यस, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे भाइयों बहनों, सर्वदा क्या करो, दृढ़ रहो, मजबूत रहो, अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम है जो परमेश्वर में व्यर्थ। मतलब कि जो तुम मेहनत प्रभु यीशु मसीह में कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम 100% स्वर्ग के राज्य में, समझ में आई? हालेलुया हालेलुया। जो मेहनत तुम यहाँ पर लगा रहे हो, जो समय तुम प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर दे रहे हो,
जो तुम समय निकाल कर यहाँ पर आ रहे हो, तुम अपनी दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में यीशु के साथ खड़े हुए हो, वो मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर परमेश्वर साहब, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो ना, थोड़ी सी मेहनत, उसको आपकी एक सैलरी मिलती है। जब आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो ना, उसका वो बड़ा प्रतिफल देने का वायदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 3 साल मेहनत करी, यहाँ पर झाड़ू पोछा मारा, परमेश्वर ने वहां से उठाकर यहाँ खड़ा कर दिया। 3 साल की मेहनत परमेश्वर ने यहाँ खड़ा किया। तो पूरी जिंदगी मेहनत करूंगा आपके पीछे, कहाँ जाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोल दो। पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि प्रभु हम तेरे पीछे मेहनत करेंगे, हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? अपने हाथ को खड़े करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास और अगर ये हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें मुर्दों में से उठाकर, जैसे उसने कहा, हे मृत्यु, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया, तूने तेरे को हरा दिया। परमेश्वर हमें जयवंत करने वाला और वो मौत को हराने वाला। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए, आज से 2000 साल पहले हमारे खुदावन ने मौत को हरा दिया और उसने कहा, मैंने मौत को जीत लिया, मैंने शैतान के हाथों से चाबियों को खींच लिया और मैं फिर से क्या हो गया हूँ? अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान। और अब मैं क्या करूंगा? वहां से आऊंगा, ताकि जो लोग मेरे बेटे बेटियां सही तरीके से चल रहे हैं, जो लोग मेरे बेटे बेटियां मेरी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, लिखा है कि पलक झपकते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं उनको यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, मैं उनको सड़ने नहीं दूंगा, मैं उनको नरक की आग में नहीं जाने दूंगा, परंतु मैं उनको अपने साथ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। तो लिखा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। ये दिन नहीं होते तो मैं कह देता, लेकिन मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे, मेरे साथ रहोगे। कितनी अच्छी बात है, जहाँ हमारा पिता है हम भी उसके साथ रहेंगे और उसने हमारे लिए एक जगह तैयार करनी। लिखा वहाँ पर दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, बच्चों की टेंशन नहीं होगी, फीस की टेंशन नहीं होगी, ये नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, बुखार नहीं होगा। सिर्फ वहाँ पर एक ही चीज है, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आपको पृथ्वी परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो आपकी जो कहते हैं ना ट्राई प्रैक्टिस वो करवा रहा है। परमेश्वर ने इंसान को किसलिए भेजा पृथ्वी पर? परमेश्वर की, जो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसको बरकतें देता है, उसके जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर ने हमें यहाँ पर अपनी महिमा करने के लिए भेजा है। और परमेश्वर स्वर्ग में किनको लेके जाएगा? जो परमेश्वर की, वो ऐसे लोगों को अपने स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा जो बोर, मेरी महिमा से बोर। शैतान को क्या घमंड हुआ था कि मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, मेरे बगैर उसकी महिमा नहीं हो सकती। देखा, भोर का तारा था चमकने वाला, उसने ऊपर से फेंका, नीचे आ गया। उसको ये लगता था मेरे बगैर परमेश्वर के राज ना नहीं हो सकता। उसने तब मुझे, आपको और समझ दुनिया को चुना जो उसको विश्वास करते हैं, ताकि वो परमेश्वर की क्या करे, और परमेश्वर को अब स्वर्ग में किसकी जरूरत है? आराधना करने वालों की। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उन व्यक्ति को लेकर जाएगा जो बोर नहीं होते, उसकी आराधना करते करते परमेश्वर उन लोगों को उठाएगा और वहां पर ले जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर आपकी क्या करवा रहा है? प्रैक्टिस करवा रहा है। कहीं तुम बोर तो नहीं हो जाते कि अगर भाई साहब अगर तुम बोर हो जाते हो तो तुम्हारी जगह नहीं पर सही है, वहां पर जगह नहीं। तो अगर बोर नहीं हो जाओगे ना, वहां पर मेरी महिमा करो, वहां तो एक ही काम करना है, बस आराधना, 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 परमेश्वर के आराधना, परमेश्वर के साथ रहना है, उसी के साथ खाना पीना, उसी के साथ सब कुछ करना है और 24 घंटे उसकी। तो अगर आप आराधना कर सकते हो परमेश्वर की, तो आप तैयार हो जाओ, स्वर्ग का राज्य आपके। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद का वचन आप लोगों के जीवन में आ चुका है और आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे चलना है
और मुझे परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी आपने पढ़ा कि उस पर विश्वास करो, विश्वास के अनुसार चलो, मसीह में मेहनत की हुई व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपको शिरोमणि बनाएगी। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाए परमेश्वर